सीएम केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। बीजेपी ने साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी बोले 48 घंटे का वक्त क्यों मांगा। आम आदमी पार्टी विधायक राम निवास गोपाल का बयान आया सामने। आपको बता दें, उन्होंने विधायक दल अगला मुख्यमंत्री चुनेगा, ये जानकारी दी। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ हो चुनाव, ये मांग भी उठाई। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की मांग, महाराष्ट्र के साथ ही करा जाए दिल्ली के भी चुनाव। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बोले अन्ना हजारे, कहा पहले ही दी थी, राजनीति में नहीं जाने की सलाह, आज जो होना था वो हो गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को बताया सबसे बड़ा आतंकवादी। कहा राहुल गांधी को पकड़ने वाले को देना चाहिए नाम, देश के सबसे बड़े दुश्मन है राहुल। कांग्रेस ने नवनीत सिंह बिट्टू को बताया आस्तीन का सांप। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठे बिट्टू। उपराष्ट्रपति धनखड़ का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कुछ लोग संविधान की मूल भावनाओं को भूल गए हैं, संविधान की नुमाइश करना ठीक नहीं है। और बढ़ते आगे, गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैली। नागसेनी, किश्तवाड़ और रामबन में जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल बंद, सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। बारामूला एनकाउंटर का वीडियो आया सामने। जान बचाकर भाग रहे आतंकी को जवानों ने गोली मारी। लैंड जिहाद पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा हम लैंड जिहाद के खिलाफ हैं, वक्फ बोर्ड पर होना चाहिए कानूनी शिकंजा। बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोका दावा। कहा सीएम बनने पर बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर। उधर बरेली में जुलूस के दौरान हुआ जमकर बवाल। हिंदू संगठनों ने अंजुमन का रोका रास्ता। हिंदू समुदाय का आरोप, सावन में मुस्लिम समुदाय ने रोकी थी कांवड़ यात्रा। राजस्थान के शाहपुरा में हिंदू संगठनों का धरना खत्म। विधायक गोपीचंद मीणा के ऐलान पर धरने से हटे लोग। जाजपुर के विधायक गोपीचंद मीणा का बड़ा दावा। कहा साजिश के तहत मस्जिद से हुआ पथराव, अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अंधविश्वास का खूनी खेल। जादू टोना के शक में 3 महिला समेत 5 लोगों की हत्या। सुकमा पुलिस ने की कार्रवाई। हत्या के आरोपियों को लिया गया हिरासत में, चल रही है पूछताछ। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ की बैठक। लव जिहाद पर सख्त रुख। बोले बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक तय होगी जवाबदेही। रेल हादसे की साजिश पर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। नदियों का पानी उफान पर है, जिससे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। हालात ये है कि एनडीआरएफ की टीम यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। रामपुर में भारी बारिश अपने साथ बर्बादी लेकर आया है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। लोगों के घर पूरी तरह डूबे हुए हैं। पानी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है। बाढ़ का पानी नदियों से होता हुआ गांव में पहुंच चुका है, जिसके चलते यहां के 3 परिवार के 24 लोग बाढ़ की पानी में फंस गए। 36 घंटे से फंसे इन लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। यहाँ पर बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि प्रशासन भी मुस्तैद है। अधिकारी यहाँ पर लगातार बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
रामपुर उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर कोसी, रामगंगा और पिलाखर जैसी प्रमुख नदियां जब अपना रौद्र रूप दिखाती हैं, तो नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है और लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर हमले की कोशिश उन पर हुई। गोल्फ क्लब के पास हुई फायरिंग। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के पास हुआ उन पर यह हमला। गोल्फ क्लब के अंदर गोल्फ खेल रहे थे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है, उनके बेटे ने ट्वीट कर बताया। उधर एफबीआई ने ट्रंप पर हमला करने वाले आरोपी को लिया हिरासत में। 58 साल के रियान विस्ले के तौर पर हुई है आरोपी की पहचान। तस्वीर भी की गई जारी। हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, बाहर सुनाई दे रही थी गोलियों की आवाज, कहा मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उधर ट्रंप पर हुए हमले पर बोली कमला हैरिस, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं, कहा मुझे खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित। इजराइल ने गाजा में स्कूल पर मिसाइल से किया हमला। इजराइल का दावा, हमास आतंकी ठिकाने के रूप में स्कूल का इस्तेमाल कर रहा था। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया अपना निशाना। हमले में कई लोग हुए जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति। रूस पर हमला करने में मिलेगी मदद। तुर्की के सकरारिया में पास्ता फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाके के बाद दिखा धुएं का गुब्बार। 21 लोग आग में झुलस गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेक रिपब्लिक के पोलैंड से सटे इलाके में बाढ़ का कहर। कई गांव पानी की जद में आए। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेक रिपब्लिक में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे फायर फाइटर्स। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार में दिख रहा यागी तूफान का कहर। भारी बारिश के बाद चारों तरफ भरा पानी। लोगों के घरों में पानी में डूबे हुए हैं। अब तक 113 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। पोलैंड में बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी से बचने के लिए छत पर चढ़े लोग। सैनिकों ने लोगों को किया रेस्क्यू। स्लोवाकिया में मूसलाधार बारिश